छांदोग्य छंद शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पद्य रचना का प्रकार, या फिर दूसरा व्यापक अर्थ है आच्छादित करने वाला। यह सामवेद से लिया गया एक उपनिषद है। इस उपनिषद में 8 अध्याय हैं और यह एक विशाल कलेवर वाला उपनिषद है। जब तक बड़े उपनिषदों में इसकी गणना होती है। इसका पहला अध्याय मेडिटेशन यानी ओम की उपासना के ऊपर है। उद्गीत जो कि परमात्मा का प्रतीक है, इसको उद्गीत भी कहा गया है। इसी में उपासना के कई सारी तरीके और उसके परिणाम के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। ओमकार को यहाँ पर अक्षर कहा गया है, अक्षरम ओमे इति अक्षरम, और इसका दूसरा नाम उद्गीत भी रखा गया है। रसानाम रसतमः परमः कहते हुए ओम को सभी 7 रसों से श्रेष्ठ माना गया है। अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो, छांदोग्य we see from its first and introductory sentences to be a work on the right and perfect way of devoting oneself to the Brahman। ब्रह्म के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करने का एक सही और पूर्ण तरीका बताया गया है। Its subject is the Brahman, but the Brahman as symbolized in the Om। इसका मुख्य विषय ब्रह्म है, किंतु ब्रह्म को ओम शब्द से प्रतीकात्मक रूप में बांधा गया है। ओम जो कि वेदों में वर्णित एक पवित्र अक्षर है। जैसा कि संस्कृत में एक शब्द के उसके उद्देश्य के अनुसार कई अर्थ होते हैं। यहाँ अक्षर का मतलब है सिलेबल के साथ साथ है कि जो चिरंतन है, और ओम को एक सिलेबल कहा गया है, जिसका मतलब अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो कि ब्रह्मन हु चेंजेस नॉट नॉर पेरिसेस, मतलब ब्रह्म अक्षर इसलिए है क्योंकि वह अपरिवर्तनशील है और वह नष्ट भी नहीं होता है। ओम का दूसरा नाम उद्गीत यहाँ कहा गया है। उद का मतलब यहाँ है अपवर्ड एंड गीत का मतलब है टू सिंग। तो ऐसा उच्चारण करना या ऐसा गान करना जिससे हमारी चेतना का उत्थान होता हो, चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता है। यहाँ उद्गीत अर्थात ऊपर की ओर चढ़ाव। इसके साथ ही इसका तात्पर्य है कि छंद के गान के समय अपनी ध्वनि को की वॉल्यूम को धीरे धीरे बढ़ाना, अथवा अपनी आत्मा को छंद के गान के साथ अत्यधिक दिव्यता की तरफ, पवित्रता की तरफ आरोहण कराना है। When the Vedic singer said Udgayami, the physical idea was that perhaps of the song rising upward, but he had also the psychical idea of the soul rising up in the song to the gods। वैदिक टर्मिनोलॉजी में अगर हम उद्गायामी को देखें तो लगेगा कि छंदों का उच्चारण करते समय अपनी आवाज़ की पिच को थोड़ा ऊपर की तरफ करना है, लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है जिसमें आत्मा को उसकी दिव्यता की तरफ ऊर्ध्वारोहण करने के लिए, अपवर्ड डायरेक्शन में चलने के लिए प्रेरित भी किया गया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपासना की कई विधियाँ इस अध्याय में बताई गई हैं। There are various results and techniques for Udgit sadhana has been given in the first chapter of छांदोग्य उपनिषद। इसमें से पहला एक आध्यात्मिक उपासना की बात आती है। यहाँ पर मुख्य प्राण को उद्गीत के रूप में उपासना करने की बात कही गई है। मुख्य प्राण को हम ब्रेथ के रूप में समझ सकते हैं। प्राण को यहाँ अंगिरस कहा गया है क्योंकि यह सभी अंगों का एसेंस है। अक्षर ब्रह्म को सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। श्री अरविंद के अनुसार बाय द मीन्स ऑफ मेडिटेशन ऑन ओम वन मेक्स दिस सोल एस्केशन एंड बिकम्स मास्टर ऑफ ऑल द सोल डिजायर्स। यहाँ पर
वाक और प्राण इन दोनों के संयोग से उद्गीत की उत्पत्ति बताई गई है। इफ वी वांट टू प्रैक्टिस द मेडिटेशन ऑन ओम एंड वांट टू रियलाइज द ब्रह्मन, then not only chanting through speech, but we have to also merge our inner prana with the speech. So यहाँ पर प्राण को साम कहा गया है और वाक को या स्पीच को ऋग कहा गया है। तो हमारी वाक यानी जो उच्चारण किया जाता है, चैंट किया जाता है, उसके साथ जब अंतः की सेल्फ जनरेटेड प्राणा उसके साथ लगता है तब जाकर वह प्रभावशाली बनता है। इसलिए इन दोनों के संयोग से अगर उद्गीत साधना की जाती है उसको आध्यात्मिक उपासना कहा गया है। दूसरा आता है उपासना। इसमें देवता के रूप में, तो देवता का मतलब कोई मूर्ति नहीं होता, देवता एक भौतिक आदि भौतिक शक्ति का नाम होता है। तो यहाँ पर ओमकार को एक आदि भौतिक सत्ता अग्नि के रूप में, बर्निंग फायर के रूप में उपासना करने की बात कही गई है। ये कहा है कि आदित्य शब्द से कहा है कि आदित्य उदित होकर उद्गान करता है, उद्गान करना है यानी प्राणों का संचार करता है। और यह प्राणों का संचार करता है तो इसके कारण से हमारे चित्त में उत्पन्न होने वाले भय और तमोगुण एंड फियर, इन दोनों को नष्ट करने वाला कहा गया है। तो आदि भौतिक उपासना के द्वारा भी हम ये एक इसमें कल्पना भी जुड़ी हुई है, इसके द्वारा हम उपासना कर सकते हैं। तीसरा एक तरीका बताया है कि व्यान प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना करना। प्राण और अपान की संधि को व्यान कहा गया है। इसी व्यान रूपी मध्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना करने का भी वर्णन मिलता है। इस व्यान को ही वाक कहा गया है, स्पीच, क्योंकि जब व्यक्ति न तो प्राण या अपान की क्रिया करता है उस वक्त वह कुछ बोलता है। तो इस व्यान के रूप में भी ओम की उपासना करने का वर्णन मिलता है।